जस्ट इमेजिन कुछ लोगों के ग्रुप को पैदा होते ही एक गुफा में बंद कर दिया जाता है। उनके पैरों पर चेन लगा दी जाती है, उनके हाथों तक को बांध दिया जाता है। वो सिर्फ आगे देख सकते हैं, अपने सामने उस गुफा की दीवार को। उनके ठीक पीछे एक आग जल रही है और उस आग के जरिए कुछ लोग अपने हाथों से कलाकारियां दिखा रहे हैं और उस कलाकारियों की परछाई ठीक उस गुफा की दीवार पर पड़ रही है। उनके लिए ये रियलिटी है, यानी कि अंधकार से ही सत्य उत्पन्न हुआ है। यह कहानी आपको बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन ट्रस्ट भी वीडियो एंड होते होते आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा। वो जो प्रिजनर्स देख रहे हैं वो शैडो एक्चुअली में है क्या? प्रिजनर्स के लिए शैडो तो सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज थी जो कि उन्हें पता थी। उन्होंने कभी भी उस गुफा के बाहर की दुनिया तो देखी नहीं। ठीक इसी तरह हम भी कहीं ना कहीं एक अपने ही वर्जन की गुफा में जीते आए हैं और इससे बाहर की दुनिया को हमने नहीं देखा। एक बार सोच कर देखो कितना कुछ है जो कि हमने सच में पता नहीं किया है। हमें वो टीवी पर देखकर पता चला है, हमें वो सोशल मीडिया पर देखकर पता चला है, हमें वो दूसरों से सुनकर पता चला है, लेकिन हमने कभी भी उसको इन रियलिटी अपने आंखों के सामने होता हुआ नहीं देखा है। हम लोगों के ओपिनियंस के बीच में घिरे हुए हैं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है और वो जिस फैमिली में पैदा होता है, फिर चाहे वो हिंदू का परिवार हो, चाहे मुस्लिम का परिवार हो, चाहे सिख का परिवार हो, चाहे ईसाई का परिवार हो, उसको शुरू से ही बता दिया जाता है कि ये तुम्हारे भगवान है। उस बच्चे को कभी ये खोजने के लिए प्रेरित ही नहीं किया जाता कि तू कुछ खोज, कुछ पूछ सवाल नहीं। आपको शुरू से ही बता दिया गया है कि यही भगवान है और आपको इन्हें ही मानना है। अब देखो, उन्हीं कैदियों के बीच में एक कैदी ऐसा भी होता है जो कि वहां से फरार होने में सक्सेसफुल हो जाता है। वो कैदी बाहर निकल जाता है उस गुफा से। अब जैसा कि वो इतने समय से गुफा में रह रहा था, तो जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलता है, उसकी आंख सूर्य की किरणों को देखकर चौंधिया जाती है और वो बहुत ही दर्द में छटपटाने लगता है। पर जैसे ही धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है अपने सामने असली सच जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। जस्ट इमेजिन किसी अंधे के पास आंख आ जाए और वो पहली बार इस दुनिया को देखे, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वही एक्सपीरियंस उस समय उस कैदी को महसूस हुआ। उसने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे तो महसूस हुआ, क्यों ना मैं अपने दोस्तों को बताऊं, अपने जो साथी थे उनको बताऊं। और वो जाता है वापस से गुफा में, और जैसे ही वो गुफा में जाता है और उन लोगों को बताने की कोशिश करता है, ट्रस्ट में उनमें से कोई भी उस पर बिलीव नहीं करते। वो लाख समझाने की कोशिश करता है, मैंने चिड़िया देखी, मैंने पेड़ देखे, मैंने पहाड़ देखे, मैंने सूर्य देखा, मैंने जानवर देखे, लेकिन उनमें से एक भी कैदी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। और जब वो समझ जाता है कि इनमें से कोई भी कैदी मेरी बात नहीं मानने वाला, तो वो अकेले उस गुफा से बाहर निकल जाता है और फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। इस पल को हम एक बार देखें, समझे कि हमने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा समझा, कुछ ऐसा पाया जो कि किसी और को एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वो इतना पर्सनल था कि मैंने ही एक्सपीरियंस किया और मुझे ही पता है कि वो क्या था। मैं उसे समझा नहीं सकता अपने शब्दों से। वो कुछ इस प्रकार का एहसास था। यही तो एनलाइटनमेंट है। उसने समझाने की कोशिश की बाकी लोगों को, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं समझा। हम भी तो उन कैदियों की ही तरह गुफा की दीवार पर जो शैडो बन रही है उसे ही सत्य मान रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे आसपास कई सारे लोग हैं जो अपने अपने गुफाओं में बंद हैं। कोई सोशल मीडिया की गुफा में बंद है। वो जो मोबाइल पर देख रहा है उसे ही वो सच मान रहा है। मोबाइल पे बोल रहे हैं लोग कि भाई इतने तरीके से तुम अभी फटाक से पैसा कमा लोगे, जिंदगी एकदम अच्छी हो जाएगी, अमीर बन जाओगे, इतने समय में अमीर बन जाओगे। अमीर बनना एक काफी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके लिए टाइम लगता है। आपको पहले अपने बेसिक से स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, तब जाकर कुछ होता है। पर कहीं ना कहीं हम लोग उस मोबाइल की दुनिया को देखकर अपनी दुनिया से समझ लेते हैं। हम ये पूछना भी नहीं चाहते कि एक मिनट थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे कि भाई अगर ये वीडियो बनाकर ऐसा बोल रहा है तो क्या पता इसको खुद ना पता हो और ये भी कंटेंट बनाने के लिए सिर्फ कुछ ऐसा बोल रहा हो। एक बार आपने सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई मेरे आसपास जो चीजें हो रही हैं, मैं अगर देखूं ध्यान से, सभी तो किसी प्रकार की गुफा में कैद हैं और वो गुफा उनको इतने जकड़े हुए है कि उनसे वो बाहर नहीं निकल सकते। थिंक अबाउट इट।
सोशल मीडिया में हम अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसकी रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और हेडलाइंस को देखते हैं, मीम्स को देखते हैं, लेकिन क्या वो सच में रियल वर्ल्ड की इनसाइट्स हैं भी, या फिर सिर्फ एल्गोरिदम आपको उस प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए ऐसी रील्स दिखा रहा है कि ले देख और इसी पर बना रहे। क्या वो अंधकार नहीं है? क्या आप उस अंधकार में नहीं उलझे हुए? क्या आपके 4 से 5 घंटे या उससे भी ज्यादा समय सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने में नहीं जाता? क्या आप नहीं जानते कि उसके बाहर एक दुनिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो कि आपको रेजिस्ट कर रहा है, आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा। फिलोसोफर सोक्रेट्स, प्लेटो के जो टीचर थे, उन्होंने ये बताया था अगर सत्य को जानना है तो उसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें अपने पास्ट के इल्यूजन को छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम सत्य को जान पाओगे। और इसी की वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ उठता है, हाउ मच वी आर विलिंग टू चेंज आवर ओन व्यूज। क्या हम उस गुफा को छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने चेहरे पर सूर्य की चमक देखने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस अनकंफर्टेबल लाइट ऑफ ट्रुथ को फेस करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम जहाँ हैं वैसे ही रहना पसंद करेंगे? इवन इफ इट्स नॉट रियल, भले या झूठ हो, फिर भी हम यही रहना पसंद करेंगे। जीन पॉल सार्त्रे के हिसाब से हम फ्री तो हैं, लेकिन इस फ्रीडम की वजह से इस दुनिया के खिलाफ क्वेश्चन उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम अपनी मीनिंग खुद ढूंढें। दूसरी तरफ कांत इस पर एम्फेसाइज करते हैं कि दैट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड करेज। किस रियलिटी को समझने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए और साहस चाहिए, ताकि हम जितना जानते हैं उससे भी आगे सोच पाए और जान पाए। अंत में यह प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव हमें यही याद दिलाती है कि सत्य को ढूंढना आसान नहीं है, यह अनकंफर्टेबल है, यह चैलेंजिंग है, लेकिन यह जरूरी भी है। तो आप कैसे देखते हो इस दुनिया को? क्या आप उस गुफा में रहना पसंद करोगे, उन शैडोज को देखते रहोगे, या फिर ट्रुथ ऑफ लाइट को खोजोगे, नो मैटर कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाएं आपके इस जर्नी में? अच्छा, ये वीडियो पसंद आई हो तो इससे काइंड ऑफ सिमिलर ये भी वीडियो है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे उसी वीडियो पर। बाय बाय।